जैसा कि हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आप करके देखिएगा। और 5.2 एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 मीन्स हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इन शॉर्ट फॉर्म एपी। सो यू सी हियर, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and a n the nth term of the ap। अब आपको इसमें ये सब चीजें दे रखी है, a d n a n, तो जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके फर्स्ट में a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है टेबल में, n इज इक्वल टू कितना दिया है 8। हमको क्या फाइंड करना है, a n, क्या निकालना है a n। तो किस तरह से निकालेंगे, हमने ये सीखा है कि a n इज इक्वल टू, फार्मूला क्या अप्लाई किया था हमने यहाँ पर, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n मीन्स आपको निकालना है, तो n यानी कितना दिया 8, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे n के प्लेस में। अब a मीन्स क्या है 7, n यानी क्या है 8 माइनस 1, d यानी 3 है। अब देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू 3। अब हमेशा बॉडमास का रूल याद कीजिएगा कि हम इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 7 प्लस 7 3 जा 21, तो 21 और 7 मिलके क्या हो जाएगा 28। दैट मीन्स जो a8 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 28। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या क्या गिवन है उसमें। इन सेकंड क्वेश्चन a इज इक्वल टू माइनस 18, d हमको निकालना है, फिर जो n है वो दे रखा है 10, n इज इक्वल टू 10 दे रखा है, और a n इज इक्वल टू क्या दिया है 0 है ना। मतलब 8n की जो वैल्यू है वो कितनी दी है उन्होंने 0। तो हम फिर यहाँ फार्मूला अप्लाई करें, a n इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला आप जितनी बार फार्मूला लिखोगे उतने अच्छे से आपको लर्न होगा। सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें लिखते हुए करें, ताकि हम एग्जाम में हमको कहीं पर भी कोई नंबर कट होने के चांसेस ही नहीं रहें, है ना। हम इस तरह से लिखें। तो a मीन्स क्या मिलेगा हमको यहाँ पर माइनस 18, n यानी 10 है, 10 माइनस 1, d आपको निकालना है और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 18 को जब हम इधर लाएंगे माइनस करके प्लस का बन जाएगा। सो 10 माइनस 1 यानी 9d। अब 18 बाय 9 करेंगे, आप यहाँ इस तरह से जो सिंबल है वो लगा लीजिए। तो 18 बाय 9 इज इक्वल टू डी हो गया, तो 9 2 जा 18 होता है, मतलब यहाँ से हमको डी की वैल्यू क्या मिल गई 2। इसी तरह से यहाँ 8 इज इक्वल टू 28 मिला था। तो हम जो भी आंसर आ रहा है उसको इस तरह से हाईलाइट कर दें ताकि जो निकालना है वो हमको सामने दिख जाए। अब इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है आप लोग कर लेंगे। जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है सेम इसी, जहाँ जो रखना है वो रखते चले जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम करते हैं, या आपको एक में जो पॉइंट वाला है फोर्थ क्वेश्चन वो बता देती हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इसी का जो फोर्थ है, इसके फोर्थ में क्या लिखा है, फर्स्ट का ही है ना। a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आप देख लें, इसमें माइनस 18.9 है, फिर d कितना दिया है 2.5, फिर n आपको निकालना है, और जो लास्ट टर्म है an मतलब जो भी दिया है वो 3.6 है। तो देखिए हम इसमें फिर से वही यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी राइट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n यानी 3.6 लिखेंगे, a मीन्स माइनस 18.9 लिखेंगे, n हमको निकालना है, और d कितना है 2.5। अब देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5, कैरी ऑन 1, 4 और 8 12 का 2, देन कैरी ऑन 1 22.5। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में
इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा n-1। अब ये पॉइंट से पॉइंट गया। अब 25 के टेबल में 2 to 5 हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स, है ना। तो हम इसको अगले स्टेप में फिर लिख लेते हैं 2 to 5 अपॉन 25 इज इक्वल टू n-1। तो ये हो गया 9 टाइम्स। तो यहाँ से हमको जो n की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, देखिए क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू, ये मिला 9 इज इक्वल टू n-1। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन 10 इज इक्वल टू n। देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना था, n इज इक्वल टू 10, जो कि मिल चुका है। तो इस तरह से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% आप सॉल्व करना आ जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना। आपको इसमें जो आंसर दे रखे हैं उनको चूज करना है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिएगा इन सेकंड क्वेश्चन 38th टर्म, इसका फर्स्ट लिखा है 38th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन, है ना। उसमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 97, 77, -77 और -87। तो ए बी सी डी में से देखना है कि कौन सा है। तो 38th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम ए लिखें, फिर डी क्या होता है a2 - 7, यानी मैं लिख दूं पहले a2 - 7। सो डी इज इक्वल टू होगा 7 - 10। तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। अब हमको a मिल गया, d मिल गया, है ना। और n इज इक्वल टू 30 लिखा है, 30th टर्म दे रखी है ना। सो वी राइट n इज इक्वल टू 30। अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगी, वही फार्मूला अप्लाई करूंगी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। a30 इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a30 यहाँ लिखेंगे, a मीन्स क्या होगा 10, n हमको 30 दे रखा है -1 और d कितना दिया है -3। तो देखिए यहाँ क्या होगा 10 प्लस 30 - 1 यानी कितना होगा 29। तो हम लिखेंगे 29 इंटू -3। अब देखिए यहाँ क्या होगा 10 माइनस 29 3 कितना होगा, 3 9 27, 7 देन 2। तो ये हो जाएगा -87। 87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77। मतलब जो 38th टर्म है वो हमको क्या मिल रही है, -77। तो जस्ट इसी का सेकंड सेम एज आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। तो आप इसको सेल्फ कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको करना आ जाएगा। फिर इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब देखिए कैसे करना है। इन क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 2, इस तरह से बॉक्स बना है और फिर लिखा है 26। अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है 2, डिफरेंस दिया है क्या, नहीं। बट जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म वो दे रखी है, कितनी दे रखी है 26। यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 3 है। तो हम सबसे पहले डी निकाल लें। तो a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d होता है, ये फार्मूला होता है ना। एक थर्ड है तो इसमें एक कम हो जाएगा। अब a3 यानी 26 है, a मीन्स 2 है और प्लस 2d, यहाँ से d निकल आएगा। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। 26 में से 2 गया तो 24 और इज इक्वल टू 2d। अब क्या होगा, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो ये नीचे आके क्या होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको प्लस माइनस में करके लिख देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग वे है। तो जब भी यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, इसको जब हम यहाँ डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स 24/2 इज इक्वल टू डी। तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 12। सो डी इज इक्वल टू क्या मिला 12। अब हमको तो किस में लिखना है, जो बॉक्स में वैल्यू है वो बतानी कि कौन सी आ सकती है। तो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब ये फर्स्ट है सेकंड है, तो a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a मीन्स क्या है 2 और d मीन्स 12 है, तो ये हो गया 14। मतलब जो सेकंड टर्म है, जो मिसिंग टर्म्स है वो कौन सी होगी 14। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से कि किस तरह से करना है।
अब इसी का हम सेकंड देखते हैं, है ना। सेकंड क्या लिखा है देखिए, इसी के सेकंड में दिया है, ये बॉक्स बना है, फिर 13 लिखा है, इसके बाद फिर बॉक्स से फिर लिखा है 3। अब देखिए सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 4, हम ये लिख लें। ए हमको नहीं पता है बट सेकंड टर्म पता है। देखिए हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4, है ना, या हम फर्स्ट और सेकंड, तो A2 इज इक्वल टू क्या लिखें, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। फिर 1 2 3 4 यानी A4 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से करना है, तो हमने पहले ये लिख लिया है ना। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, हमने जो एलिमिनेशन मेथड है वो पढ़ी हुई है, तो हम यहाँ लिखते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 3, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये 13 है। तो ये साइन क्या होगा, चेंज होगा एलिमिनेशन मेथड से, तो हम A से A कैंसिल कर देंगे, 3D में से D गया मतलब -2D, और ये 13 में से 3 यानी कितना बचेगा 10। तो जो D की वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगी -5। देखिए D इज इक्वल टू होगा 10/-2, सो वी राइट हियर D इज इक्वल टू -5, है ना। अब ये D -5 मिला है, तो हम इस D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दें। सो पुटिंग, आप चाहे तो इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, तो पुटिंग 1 इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ D, सो A प्लस D की प्लेस पे -5 इज इक्वल टू 13, ये उधर जाएगा तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। मतलब अब ध्यान से देखिए कि पहली जो टर्म है वो कौन सी मिल गई 18। अब जो डिफरेंस है देखिए ध्यान से, कि जो डिफरेंस है -5 करेंगे तो 13 आएगा, 13 में से अगेन -5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो थर्ड टर्म है वो मिल जाएगी। सो हम यहाँ पर A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू 18 मिला, है ना, A1 इज इक्वल टू 18, A2 इज इक्वल टू 13, और A3 क्या होता है, तो लिख लें A प्लस 2D, यानी 18 प्लस 2 इंटू -5 यानी 18 - 10 इज इक्वल टू 8। फिर 8 में से जब हम कितना 5 माइनस करेंगे तो 3 मिल रहा है, मतलब लास्ट आंसर भी हमारा आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंस सभी का क्या हो गया -5। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है वो भी कीजिएगा, है ना। 3rd 4th सेम एज है, मैं 4th वाला बता देती हूँ जी, आपको ऐसा लगता है, पर वो भी वैसे तो आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू 6 होगा, और A प्लस 5D करेंगे तो वहाँ से D निकल आएगा, है ना। और D जैसे निकलेगा तो उस D को हमको माइनस करते चले जाना है सब में, A प्लस D A प्लस 2D इस तरह से लिखते हुए। तो जो रिमेनिंग है 4th और 5th वो आप करके देखिएगा। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ताकि हमारे कुछ क्वेश्चंस अच्छे से होते चले जाएं। अब देखिए इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8, 18। देखिए हम लिखते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18, इसकी कौन सी टर्म क्या है, इज 78, ये उन्होंने पूछा है। क्या क्वेश्चन में पूछा है कि विच, है ना, तो हम क्या सपोज कर लें कि जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो क्या है 78। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, क्या लिखें, लेट लास्ट टर्म, या हम लिख लें an इज इक्वल टू क्या है 78। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है 3 है, और d कितना होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो वी राइट 8 - 3 इज इक्वल टू 5। अब जो हमारा फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, तो an कितना है 78 है, a मीन्स क्या है 3, n हमको फाइंड करना है, और d कितना है 5 है। अब इस 3 को इधर लाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ बीच में प्लस साइन है, मतलब ये इधर आके माइनस होगा। सो वी राइट हियर 78 - 3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। अब क्या होगा 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 - 3 मीन्स ये हो गया 75,
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 को हम नीचे लाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा 15। मतलब n 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। इसको इधर लाएंगे तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। इस तरह से ये हमने n की वैल्यू क्या फाइंड कर ली 16। तो जो 16th टर्म होगी वो क्या होगी 78। अब इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें भी सेम यही पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। जो लास्ट टर्म है वो 205 ले लेना, मतलब an 205 ले लेना, a इज इक्वल टू 7 लेना, और जो d है वो 13 माइनस 7 करके d निकाल के फार्मूला यही अप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो आप सेल्फ करके देखिएगा, 100% आपको आ जाएगा। इसी मेथड से करना है। उसमें 205 लास्ट में लिखा, मतलब वो क्या होगी लास्ट टर्म होगी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में उसी के 18 15 इंटीजर 1/2 13 माइनस 47, तो लास्ट टर्म माइनस 47 होगी, a इज इक्वल टू 18 होगा। तो आप ये करके देखिएगा बेटा सभी लोग, तो अच्छे से आ जाएगा। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। क्या करना है इस क्वेश्चन में, चेक वेदर, आपको ये चेक करना है कि क्या माइनस 150 कोई टर्म है जो गिवन एपी है 11852, मतलब इस तरह से 11852 एक सीरीज दे रखी है, तो उसी में ये जो माइनस 150 कहीं आ सकता है क्या, ये आपको चेक करना है। तो हम देखते हैं आता है या नहीं आता है, और किस तरह से आ भी रहा है तो कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कैसे नहीं आ रहा है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यदि आप लोगों ने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो 100% आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगी। बस क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, रीडिंग स्किल के अच्छी कर लो ताकि आप समझ के फिर उसको सॉल्व करें। तो क्या लिखा है देखो, अब एपी में ए जो 11 8, फिर क्या लिखा है 5 2, और इसकी कौन सा लिखा उन्होंने माइनस 150। तो हम क्या सपोज कर लें कि जो लास्ट टर्म है वो 150 है ना। लेट a इज इक्वल टू माइनस 150 है ना। a इज इक्वल टू क्या है 11 है, और d क्या होगा 8 माइनस 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 10 11, सो -3 इसका d आ गया डिफरेंस। अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मीन्स n निकालना है यहाँ पर। तो देखिए फार्मूला फिर से हम अप्लाई करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने इतनी बार ये फार्मूला लिखा है तो शायद आपको लर्न हो ही गया होगा कि किस तरह से बार बार इस फार्मूले को अप्लाई करना है। सो वी राइट हियर, देखिए a मीन्स क्या है माइनस 150, a मीन्स क्या है 11, n माइनस 1 इंटू -3। अब इस 11 को इधर ले आए तो माइनस 150 और माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। क्या होगा 11 और 150 ऐड होके क्या हो जाएंगे, देखिए क्या होंगे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब क्या होगा देखिए, ये -3 इसके नीचे आ जाएगा तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इस 3 से 161 को हम डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करें, या हम पहले इस 1 को भी इधर ले आते तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब 3 जब एलसीएम होगा तो 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, है ना, यही होगा ना। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को ऐड करें तो 164/3 इज इक्वल टू n। अब ध्यान दीजिए जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, देखिए 3 5 जा 15, फिर 1 रिमेनिंग, फिर क्या होगा 3 4 जा 12 होगा, फिर 2 रिमेनिंग तो 2/3 इस तरह से मिल रहा है हमको। 54 इंटीजर 2/3 बचेगा, है ना। अब जो n है वो मुझे बताइए कभी भी इस फॉर्म में होता है क्या। यदि हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी क्लास में कहे तो हम बोलते हैं 39 है 40 है या 15 है 16 है, कभी भी हम ऐसा हाफ इंटीजर या इस तरह से तो नहीं बोलते हैं।
तो जब कभी भी ये जो n है, ये जो नेचुरल नंबर, ये फुल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ ये कैसा आ रहा है 54 इंटीजर 2/3, दैट मीन्स जो -150 है वो इस सीक्वेंस में कहीं पर भी नहीं आता है। इसका मीनिंग यही है। तो ये हमने चेक कर लिया। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे विच इज नॉट इंटीग्रल, जो इंटीग्रल नंबर मतलब ये कैसा है, इंटीजर तो है नहीं, है ना, इंटीजर नहीं है, तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। क्या लिखें, n is not an integer, sorry, n not a natural number, therefore -150, क्या लिखेंगे, -150 is not a term of, is not a term of given series, है ना, is not a term of the AP। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। देखिए देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, 31st टर्म, है ना, मतलब A31 हमको फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए A31 यदि हमको फाइंड करना है तो क्या क्या गिवन है, A38, 11th टर्म इज 38, है ना। इसी तरह से जो 16th टर्म है वो 73 है, तो A16 दिया है 73। अब हम इसके अकॉर्डिंग पहले लिख लें। तो A11 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 38, है ना। सिमिलरली A16 = A + 15D। आप लोगों को ये लर्न हो गया होगा कि जब भी 16 लिखा है 15 लिखा है तो हम यहाँ एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, = 73। अब फिर से ये दोनों इक्वेशन मिल गई हैं हमको, फर्स्ट और सेकंड। तो हम इसमें क्या लगा दें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। इसको 1 नंबर दे दीजिएगा नाम और इसको 2 दे दीजिएगा। अब A से A कैंसिल होगा, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो -5D होगा। 73 में से 38 जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखिए 13 में से 8 गए तो कितना होगा, 5 होगा। देन 6 - 3 मीन्स 3 होगा, -35। तो D की वैल्यू क्या आएगी, 35/-5 मतलब 5 × 7 = 35। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7, है ना। ये जो D7 आया है इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दें। तो हम फर्स्ट ये जो A11 था उसी में रख देते हैं। तो क्या लिखें हम इसमें, A मीन्स A + 10 × 7 = 38। तो A + 70 = 38। सो A = क्या आएगा, 38 - 70। तो जो 38 - 70 मीन्स क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगी, -10 - 8 मीन्स 2 आएगा। तो यहाँ 6 - 3 यानी 3, तो -32। अब ये हमने A और D दोनों ही निकाल लिए हैं, हमको क्या निकालना है, A31। A31 क्या होता है बेटा, A31 अगेन A + एक कम कर दो तो 30D लिखेंगे। सो वी राइट A + 30D। तो A की वैल्यू क्या पुटअप करें, -32 और D कितना है, 7। तो 30 × 7 कितना होगा, -32 + 3 × 7 = 21। तो 210 हो जाएगा। अब 210 में से जब 32 आप माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 10 - 2 मीन्स 8 आएगा। फिर 10 - 3 यानी 7 होगा और ये 1 आ जाएगा। तो जो A31 है वो हमको क्या मिला, 78। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कौन सी टर्म दे रखी? 106 लास्ट टर्म है ना, और टर्म कितनी टोटल? 50। तो ए 50 इज इक्वल टू 106 है ना। एन इज इक्वल टू कितना है? 50 है। इसी तरह से यहाँ पर अब आपको क्या लिख रखा है कि थर्ड टर्म इज 12 है, तो A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 12 है। इसके बाद क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखी है, हमको निकालनी है A29 जो टर्म है वो हमको फाइंड करनी है। A29 इज इक्वल टू फाइंड करना है। अब A3 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 होगा, है ना। यही लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे? जो A50 है, A50 यानी क्या है? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 है। अभी भी जैसे हमने पहले मेथड की थी सेम एज वही लगाएंगे। तो हम राइट यहाँ पर माइनस साइन करेंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -47D। 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 2 यानी 4 हो गया, और 10 - 1 यानी 9 हो गया। माइनस का आएगा तो D कितना आ जाएगा? 94/47 माइनस होगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 47 2 जा होगा, ये जो D है वो कितना मिला? 2। इसको किसी एक इक्वेशन में रख दें, है ना। D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ लिख लें A प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 12, है ना। यहाँ लिखेंगे पुट इन 1। जो D है उसकी वैल्यू कहाँ पुटअप कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। तो D के प्लेस पर 2 लिखा। अब A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीन्स A इज इक्वल टू 12 - 4 यानी 8 आ गया। अब हमको जो टर्म निकालनी है वो कौन सी निकालनी है? A29। A29 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 28D। अब A की वैल्यू कितनी है? 8। 28 और D कितना है हमारे पास? 2। सो वी राइट हियर मल्टीप्लाई 2। सो 8 प्लस 28 2 जा कितना होगा? 56। 56 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 का 4 देन 6। तो A29 हमको क्या मिला? 64। सो वी राइट A29 इज इक्वल टू 64, जो कि हमको आंसर निकालना था। इस तरह से हम सिस्टमेटिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें कि हमको क्या निकालना है और क्या दिया है। आज हम इतना ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इस टाइप से। तो आप पहले सेल्फ करके देखिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देख के कीजिए और एक बार क्या कीजिए? बिना देखे करके देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से करना आएगा। क्या कीजिए? आप अपनी बुक में से क्वेश्चन लिखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। कहीं कोई मिस्टेक होती है तो फिर आप वीडियो देखकर उसको देखिए कि हमने कहाँ क्या मिस्टेक की है, उसको सही कर लें। तो जितना आप सेल्फ करेंगे उतना आपको बहुत अच्छे से करना